गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 o'clock। मैं नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ और मैं पी रही हूँ चाय। सुबह की बिल्कुल करारी चाय जो आपकी नींद को उड़ा देती है, आपको रिफ़्रेश कर देती है। वैसे ये चाय आपके लिए अच्छी नहीं होती, बट फिर भी तो अभी मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट। और क्या 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 करना है तो आप साथ बने रहें देखने के लिए। जो करूँगी वो आपके साथ ज़रूर बताऊँगी, है ना। और मैं यहाँ बना रही हूँ आज सुबह सुबह खीर। तो ये मैंने नहाकर चढ़ा दिया था और अभी इसको पकने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो इसमें मैं सोच रही हूँ तब तक मैं इसमें इलायची डाल दूँ, क्योंकि इलायची की खुशबू बहुत अच्छी आती है। और अभी मैं खीर में थोड़ी सी इलायची डाल रही हूँ, क्योंकि इलायची डालने से जो खीर की खुशबू होती है, टेस्ट होता है, वो बढ़ जाता है। और इसलिए मैं भी खीर में डाल रही हूँ इलायची। इलायची पाउडर तो नहीं था मेरे पास, तो मैं इसी इलायची को कूट कर बारीक बना रही हूँ और मैं इसमें डाल दी। खीर थोड़ा सा टाइम लगेगा बनने में, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो जब तक खीर बन रहा है तब तक मैं कुछ चीज़ें किचन की इधर उधर ठीक कर लूँ। चीज़ें फैली हुई हैं, एक तरफ खीर भी देख रही हूँ और बाकी 2-4 बर्तन पड़े हुए हैं। कुछ बर्तन साफ़ हैं जो कि सिर्फ मैं पानी से वॉश करके रख रही हूँ, और जो गंदे बर्तन हैं उसको भी मैं पानी से वॉश करके विंडो की तरफ मैं रख दूँगी टब में, जहाँ पे हाउस हेल्पर आएगी तो वॉश कर लेगी। क्योंकि कल तो नहीं आने वाली थी, लेकिन वो आज आने वाली है तो मुझे नहीं धोना है। और बाकी के बर्तन मैंने रात को क्लीन कर लिया था। तो ये मॉर्निंग में जब उठती हूँ तो पानी गर्म करती हूँ या फिर चाय वाय जो भी, तो वो ये बर्तन है, इसलिए मैं उस जगह को साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि इसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है, तो ब्रेकफास्ट में भी टाइम लगेगा। कोई अभी खाने वाला है नहीं, और मेरे हस्बैंड अभी गए हैं योगा एक्सरसाइज करने, वो आएंगे तो। और जीविका को थोड़ा सा टाइम लगता है ब्रेकफास्ट करने में, अभी उठी है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। तब तक मैंने सोचा कि मैं बेडरूम के थोड़ी बेडशीट वगैरह चेंज कर लूँ और थोड़ी सी हल्की फुल्की डस्टिंग कर लूँ, जो कि रेगुलर बेसिक रूटीन में मेरा होता है। वही मैं सबसे पहले काम निपटा लेती हूँ। और ये जो 2 बेडशीट्स आप देख रहे हैं, ये कॉटन के बेडशीट्स, ये रात को हम ऐसे ही ओढ़ लेते हैं क्योंकि इतनी ठंड तो होती नहीं, गर्मी होती है, तो ये इससे काम चल जाता है। तो ये 2 है और 3 लोगों के लिए काफ़ी होता है। अगर मैं डबल बेडशीट ले लेती हूँ ओढ़ने के लिए, तो दिक्कत ये होती है कि जीविका बीच में ना पैर बाहर कर देती है, तो फिर दोनों तरफ के जो लोग होते हैं वो ओढ़ नहीं पाते, तो इसलिए हम 2 अलग अलग लेते हैं। अभी उसको फोल्ड करके मैंने रख दिया है कबर्ड में, और अब दूसरा बेडशीट निकाल रही हूँ चेंज करने के लिए। आज मैं न्यू बेडशीट डालने वाली हूँ, ये कलर है। एक्चुअली मेरे बेड की प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो बेड है वो बहुत छोटा है, और ये कॉटन वाले गद्दे हैं, डनलफ वाले नहीं हैं। तो वो जो चादर है ना वो बैठता नहीं है सही से, तो हमेशा लगता होगा कि अनमैनेजेबल, लेकिन मैं ठीक करती रहती हूँ, फिर भी वो हो जाता है। और ये बेडशीट काफ़ी बड़ा है, पता नहीं मुझे क्वीन साइज़ का बेडशीट मिलता क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो बेड है ना वो क्वीन साइज़ का है। तो अब ये देखो कवर भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन मैं कब तक रखूँ ऐसे ही। चलो आज डाल देती हूँ। कलर बहुत प्यारा है गाइस, बहुत ही अच्छा। इसमें का एक मैंने नेवी ब्लू लिया था, अगर आपने प्रीवियस किसी ब्लॉग में देखा हो तो, और एक ये मैंने ये लिया है। तो आज ये डाल देती हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चाहूँ तो मैं इसको छोटा करवा सकती हूँ, लेकिन एक बार मैंने बेडशीट ऐसे ही छोटा करवाया था, वो इतना बेकार तरीके से छोटा हुआ कि फिर मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। मतलब वो बेडशीट ही बेकार हो गया, चारों तरफ से कट कर दिया, तो वो काफ़ी छोटा हो गया था। तो इसलिए मैं छोटा नहीं अभी करवाऊंगी, इसको फोल्ड करके जैसे भी यूज़ करूँगी। अगर कहीं नया बेड आया कभी भी तो फिर उसके लिए काम आ जाएगा, है ना। तो चलिए लेट हो रहा है, मैं जल्दी से बेडशीट डाल देती हूँ।
तो ये देखिए मैंने डाल दिया है, लेकिन आप देख रहे होंगे थोड़ा सा श्रिंक है, तो यही प्रॉब्लम होती है इस बेड पे। और मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में, यहाँ के भी गद्दे वद्दे ठीक कर लेती हूँ, चादर वादर ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार में ही आप काम कर लिया तो आपने ठीक है, वरना आप सोचोगे कि उस काम को करने के बाद दूसरा काम कर लूँगी तो ये पॉसिबल नहीं होता, फिर वो काम रह ही जाता है। इसलिए आप कोई भी काम अगर करते हैं तो एक साथ निपटा लीजिए। तो मैं वापस आ गई हूँ किचन में। वो सब काम करने के बाद खीर को मैं खाली करके बाउल में रख रही हूँ, ताकि मैं इसे फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि खीर मोस्टली लोग ठंडे ही खाना पसंद करते हैं, गर्म खीर किसी को पसंद नहीं। तो ये मैं खीर रख दूँगी और साथ ही थोड़ा सा किचन भी साफ़ कर लूँगी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज एक कमेंट आया था हमज़ा नावीद का कि इंडिया के कौन से सिटी से हैं। तो मैं मुंबई में रहती हूँ, और वैसे मैं दिल्ली से भी हूँ और मुंबई में रहती हूँ, मुंबई से भी हूँ। तो मैं फ़िलहाल मुंबई में रहती हूँ। एंड आई होप कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। एंड दूसरा है टीना अर्शी खान, जो हमेशा मुझे कहती हैं, अगर वो व्लॉग नहीं देख पाती हैं तो कहती हैं कि सॉरी। तो टीना, आपको सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, आप मेरे मोस्टली रेगुलर आप हमारे वीडियोस देखते हो, उसी के लिए मुझे थैंक्स मैं आपको कहती हूँ। एंड थैंक यू सो मच कि आप हमेशा कमेंट करती हैं और हमेशा मेरे ब्लॉग को लाइक भी करते हो। तो आज बहुत ही सिंपल मैं ऑमलेट बनाने वाली हूँ, जिसमें सिर्फ हरी मिर्च और प्याज डालूँगी और थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी। तो ये मैं अंडे तोड़ रही हूँ और इसमें से सिर्फ एक येलो डालना है और 2 येलो को मैं निकाल दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड सिर्फ अगर 3 अंडे खाते हैं तो एक अंडे का ही येलो खाते हैं, वो मोस्टली येलो खाते ही नहीं। तो मैं ये सबको फेंट लूँगी और सिंपल तरीके से ऑमलेट बना रही हूँ। हरी मिर्च, प्याज और जैसे आप लोग बनाते हो वैसे बना रही हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल दूँगी और सिंपल सा ऑमलेट तैयार कर लूँगी। आज का यही ब्रेकफास्ट है, और रोज़ कुछ अलग ब्रेकफास्ट बनाना ही पड़ता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो कभी कसूरी मेथी भी डाल दीजिए, उससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए अब मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ और यहाँ पे तवा गर्म हो चुका है, तो थोड़ा सा इस पर ऑयल डालूँगी। आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं। ऑयल को चारों तरफ फैला लीजिए, और जब ये ऑयल एकदम गर्म हो जाए तो फिर आप फेंटे हुए अंडे को इस पर डाल दीजिए, और देखिए बहुत ही अच्छा ऑमलेट बनकर हो जाएगा तैयार। तो ऑमलेट के बाद देसी घी में मैं ब्रेड को सेक रही हूँ, क्योंकि ब्रेड को मैं देसी घी में ही सेकती हूँ या फिर बटर में। तो बटर का इस्तेमाल नहीं कर रही, आज मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट हो गया है तैयार, और यहाँ बाप बेटे कर रहे हैं मस्ती। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ गई हूँ, और जीविका के लिए भी अभी लेकर आऊँगी। उसके लिए थोड़ा सिंपल ऑमलेट बना कर लाऊँगी। तो अभी ये हस्बैंड को देने के बाद फिर मैं जीविका को कराऊँगी ब्रेकफास्ट। तो जीविका का भी ऑमलेट बनकर तैयार हो गया है, और जीविका और हम सब बैठकर टीवी देख रहे हैं। मॉर्निंग में थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं या कभी कुछ, ये जो वक्त होता है थोड़ा इत्मीनान का होता है। आप ब्रेकफास्ट करते हुए, उसको एंजॉय करते हुए थोड़ा सा टीवी देख सकते हो। और जीविका की आज है छुट्टी। और जीविका को कुछ भी खिलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है खाने में। ये पता नहीं क्यों, मतलब घर के खाने में ये पीछे है, ये मत समझिएगा कि ये खाती ही नहीं है। और जैसे इसको पास्ता और ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, बट हमेशा बच्चों को नहीं देना चाहिए। तो ये घर का खाना खिलाओ तो ये ऐसे ही नाटक करती है, रोती है, कभी खाना छोड़ देती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कभी बैठकर, अगर फ्री रही तो बैठकर खिला देती हूँ, और बिज़ी रहती हूँ तो फिर इसको डांट लगती रहती है, ख़त्म करो ख़त्म करो। तो आज मुझे लगा कि मेरा काम हो गया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे बैठकर खिला दूँ।
तो मैंने सबको ब्रेकफास्ट करा दिया और अब मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। वैसे मैं मोस्टली मॉर्निंग में एग नहीं खाती और नॉनवेज कुछ भी नहीं खाती, बट आज मुझे पूजा नहीं करना था तो फिर मैंने सोचा कि मैं आज खा लूँ। एंड सेकेंड थिंग कि आई होप कि मैंने आप लोगों को बोला ही था कि आप लोग अच्छे से कमेंट्स करो और आपके कमेंट्स के मैं आंसर करूँगी। तो बहुत लोगों ने तो कमेंट किया ही नहीं था, पिछले वाले ब्लॉग में 1-2 किया, बस यही थे कमेंट। तो उसमें जो 1-2 सवाल थे उसके जवाब मैंने दिए हैं एंड आई होप कि मेरे आप लोग जवाब से सेटिस्फाइड होंगे। तो आप लोग के भी कोई भी सवाल होते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। पूरे ब्लॉग में कहीं भी आपके सवाल के जवाब आपको मिल सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली कि मैं लास्ट में दूंगी या शुरू में दूंगी, कहीं भी आपके सवाल के जवाब आपको मिल सकते हैं। सवाल वैसे होने चाहिए अच्छे लगे सुनने में भी बोलने में भी, है ना। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ एंड आई होप कि आज का रूटीन ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर इस ब्लॉग को थोड़ा भी आप लोगों ने लाइक किया है तो इस ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि खुशी से और पूरे जोश से मैं नेक्स्ट ब्लॉग फिर मैं लेकर आ सकूँ। बाय बाय एंड टेक केयर। और कोरोना से बच के रहिए, सेफ्टी का ख्याल रखिए और सारे रूल्स फॉलो कीजिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।